आने वाली है होली और आप सभी लोग जानना चाहते हो कि ऐसा क्या करें होली पर, एक कैसे छोटी सी साधना करें कि हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सके या भगवान की ऊर्जा हमें प्राप्त हो या फिर हम भगवान के उस मंत्र को सिद्ध कर सके, जागृत कर सके, एक्टिवेट कर सके। देखो, मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूं कि होली पर, दिवाली पर, नवरात्रों पर कुछ ऐसे स्पेशल टाइम होते हैं जब आप जाप करते हो तो उन जाप का फल कई गुना ज्यादा मिलता है अगर हम उस जाप को आम दिन पर करेंगे तो उससे अगर हम कंपेयर करें तो आम दिन पे जब हम जाप करते हैं तो हम एक आम ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन जब भी हम स्पेशल डे पर, जैसे कि होली पर, दिवाली के पर्व पर, नवरात्रों पर, महाशिवरात्रि पर, अमावस्या, पूर्णिमा, इन सब पे जब भी जाप किया जाता है तो हमें कुछ ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। उस दिन करी हुई एक माला भी आपको 100 माला जितना फल दे सकती है। इसी टॉपिक को आज हम डीप में कवर करेंगे और जानेंगे होली के बारे में। जय माता दी आप सभी को। यू आर वॉचिंग मां आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र एंड हम सबके प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, होली पर फाल्गुनी पूर्णिमा होती है जो कि साल 25 मार्च को है 2024 में। 25 और 24 ये 2 दिन हम लोग साधना कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूं, एक्चुअल में ना होली पर तांत्रिक बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्चुअल में तांत्रिकों के लिए होली और तांत्रिकों के लिए, तंत्र के लिए दिवाली और होली बहुत बड़ा पर्व होता है क्योंकि यहाँ पूर्णिमा और अमावस्या आती है जगह पर बहुत बड़ी। अब इन दोनों पर्व पर तंत्र के माध्यम से बहुत सारी चीजें की जाती हैं। मैं तंत्र को नेगेटिव नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज के जमाने में तंत्र को बहुत लोग नेगेटिव तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका पॉजिटिव पार्ट भी है। पॉजिटिव पार्ट ये है कि दिवाली पर और होली पर, जैसे कि फाल्गुनी पूर्णिमा जो आ रही है होली के पर्व पर आती है 25 तारीख को, इन दिनों पर जाप करने से आप भगवान के बहुत करीब पहुंचते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप नवार्ण मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप अगर आप होली पर करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। आप होली पर हनुमान जी की साधना कर सकते हैं, माँ दुर्गा की साधना कर सकते हैं, महादेव जी की साधना कर सकते हैं, विष्णु जी की साधना कर सकते हैं, गणेश भगवान जी की साधना कर सकते हैं। मैं हमेशा गाइड करता हूँ जो लोग भी बिगिनर है ना, वो गणेश भगवान जी की साधना से शुरू करें। अब देखो, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक बात बता देता हूँ। होली और दिवाली पर आप कोई भी साधना करें, विधि सेम ही रहती है। विधि डिस्कस कर लेते हैं और समझते हैं किस प्रकार किसी भी मंत्र को सिद्ध या जागृत किया जा सकता है होली पर। देखिए, 24 और 25 तारीख को आपको ज्यादा से ज्यादा जाप करना चाहिए। अगर आप कॉलेज में भी रहते हो ना, या हॉस्टल में रहते हो, ऐसी जगह पर रहते हो जब आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तब भी आप थोड़ा बहुत तो जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा, कम से कम आप हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ ही कर ले या 11 बार पाठ ही कर ले अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो। लेकिन जो भी आप करें संकल्प लेकर जरूर करें। देखो, संकल्प क्या है, किस प्रकार लिया जाता है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं, लेकिन अगर आपको इसके बारे में एक जानकारी लेनी है डीप में जाकर, क्योंकि संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। संकल्प के ऊपर, माला जाप के ऊपर, आसन के ऊपर मैंने बहुत गहराई से बात की है। देखिए, अब साधना में करें क्या। देखो, होली के पर्व पर यानी कि फाल्गुनी पूर्णिमा पर, या फिर कहें तो 2 दिन जो हमारे हैं, एक दिन होली खेलने वाली होती है, एक दिन होली जलाने वाली होती है, उन दोनों ही दिनों पर आप जाप करें, ध्यान करें, आपके लिए बहुत अच्छा है। देखो, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा कि अगर आप कोई फ्रेश मंत्र उठा रहे हो ओम नमः शिवाय और 2 दिन अगर आपने जाप कर दिया, 100 माला भी कर दी, तो क्या ये मंत्र जागृत हो जाएगा और क्या भगवान शिव साक्षात प्रकट हो सकते हैं? मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैं आपको बोलूं कि आपका ये मंत्र सिर्फ 2 दिन जाप करने से सिद्ध हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, कोई भी मंत्र 2 दिन में, चाहे वो होली दिवाली हो, जागृत नहीं होता है। हाँ, 11 दिन में जरूर आप मेहनत करो तो आपको कृपा प्राप्त होती है, 2 दिन में भी कृपा प्राप्त होगी, लेकिन मंत्र जागृत हो जाना और साक्षात भगवान का प्रकट हो जाना, ये भी हो सकता है, आपके भाव पर निर्भर करता है, लेकिन सबके साथ होगा और होगा ही होगा ऐसा नहीं होता। देखो, जो लोग आपको ऐसा कहते हैं ना कि एक थोड़े दिन में जाप करने से, होली पर आप कर लो, आपको दृष्टि खुल जाएगी, आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बस इतना जरूर होता है कि अगर 11 सीढ़ी है भगवान तक पहुंचने की, और अगर 2 दिन में आप आम दिनों में करते तो एक भी सीढ़ी पार नहीं करते, लेकिन होली पर कर लोगे तो 2-3 सीढ़ी ऊपर पहुंच जाओगे, तो ये जरूर होगा, आप भगवान के करीब जरूर पहुंचोगे। और अगर आप बहुत ही करीब हो, 11वीं सीढ़ी पे भगवान है, 10वें पर आप हो, तो जल्दी पहुंच जाओगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको जंप मिलता है, जंप मिलता है आपको एक।
यानी कि आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है, एक्स्ट्रा ऊर्जा मिल जाती है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी है। तो होली दिवाली इंपॉर्टेंट तो बहुत ज्यादा है आपके मेडिटेशन की फील्ड में। तो आराम से आप बैठिए, सबसे पहले तो दिया जला लीजिए, जिनकी भी आप साधना करना चाहते हैं, हाथ में जल लेके संकल्प ले लीजिए कि हे मां काली या हे दुर्गा मां, मैं आपका जाप करने जा रहा हूं नवांड मंत्र का, आप मुझे शक्ति दे, भक्ति दे, मुझ पर कृपा करें। ऐसा संकल्प लेकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इन दोनों दिन कुछ भी बुरा नहीं सोचना है किसी के बारे में भी, एकदम शांति से, ना बुरा बोलना है ना बुरा सुनना है, एकदम आराम से फोन से दूर होकर एकांत में बैठकर एकदम मौन, यानी कि कुछ भी फालतू का नहीं बोलना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलना, जितना शांत रहे उतना अच्छा, और आराम से बैठ के जाप किया जाए। कितना जाप किया जाए? कम से कम 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटा आप जाप जरूर करें। समय कौन सा अच्छा है? समय अच्छा रहेगा 10 बजे से रात के 12:30 बजे तक आप जाप कर सकते हैं। रात्रि के समय की बात कर रहा हूं, बहुत अच्छा रहेगा आप दोनों दिन इस प्रकार करते हैं तो। दिन में भी जाप कर सकते हैं आप एक्स्ट्रा, लेकिन रात के समय ना 2 घंटा या 1 घंटा, इस समय के दौरान या बीच में आप जरूर बैठे। 2 घंटे नहीं बैठ सकते हो, 11 से 12 बैठ जाइए। एक साथ 2 घंटे बैठने को कोई नहीं कह रहा है। आधा घंटा बैठिए, उठिए, थोड़ा सा टहलिए, इधर उधर घूमिए, हाथ मुंह धोइए, 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर से आधा घंटा बैठ जाइए, फिर से ब्रेक ले लीजिए। अब जिन महिलाओं को पीरियड्स होने वाले हैं वो ये साधना स्किप करनी पड़ेगी, है ना। बीच में हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, आप जब स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं, उसके बाद अपना संकल्प कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं दोनों दिन, तो आप आसन पे नहीं बैठ सकते, माला पे नहीं जाप कर सकते। आप दूर बैठकर सोफा पर, बेड पर या जमीन पे कुछ चादर बिछाकर उसके ऊपर बैठकर आप साधना कर सकते हैं, बिना संकल्प लिए मानसिक रूप से मन मन में जाप करना है। होली के दिन, होली के पर्व जो आने वाला है, इस पर भी आप मानसिक जाप करें, यानी कि बिल्कुल भी आपको एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, ना मुंह से मंत्र को बोलना है, ना जीभ हिलानी है, ना होठ, आपको सिर्फ मन मन में ही जाप करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मंत्र की सिद्धि के लिए जैसे ही आप मंत्र साधना शुरू करेंगे, दोनों हाथों की मुद्राएं बनाकर 3 बार ओम का उच्चारण करें, आंखें बंद कर बोलकर, वाचिक रूप से 3 बार ओम का उच्चारण करने के बाद प्रार्थना करें भगवान से और अपनी साधना शुरू करें। जैसे ही आपका उस दिन की साधना समाप्त हो, फिर से आप 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, प्रार्थना करेंगे मेरा जो ये मंत्र है, मंत्र की सिद्धि के लिए मैं इस साधना के अंत में भी, इस दिन के अंत में भी 3 बार ओम का उच्चारण कर रहा हूं। हाथों की मुद्राएं बनाकर 3 बार ओम का उच्चारण कर कर, ओम का दर्शन कर कर, ओम का ध्यान कर कर आप उस मंत्र की साधना को विराम दें। इस प्रकार आप अपने मंत्र को लॉक कर देते हैं। मंत्र को कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं ले जा पाती है, मंत्र की सिद्धि आपको प्राप्त होती है। कई लोग जब साधना कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरे पास डेफिनेटली आते हैं। अब देखो, जो लोग मुझसे मेडिटेशन ग्रुप में जुड़े हैं वो लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया मेरी मंत्र साधना हुई या नहीं, या कैसी रही, मुझे कोई सिद्धि प्राप्त हुई या नहीं। तब मैं उन्हें चेक करके बता देता हूं कि ये आपको सिद्धि प्राप्त हुई है। लेकिन हमेशा मैं उन लोगों को ये बात भी समझाता हूं कि आप जानने के लिए तो उत्सुक रहते हैं। मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता था जब मैं इन फील्ड में शुरुआत में आया था कि कौन सी सिद्धि प्राप्त हुई, कौन सी नहीं। बट हमें ना इन सब को छोड़कर इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है, भगवान की कृपा है, इसमें हम संतुष्ट है और भगवान के पास जल्दी जल्दी पहुंच जाए। ये जो लालच लोगों को होता है ना सिद्धि का, ये चीज गलत है। हम लोग साधना भगवान के प्रेम के लिए करें, ताकतवर होने के लिए नहीं, वरना एक बुरे तांत्रिक में और हम भक्तों में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं मेडिटेशन क्लासेस भी रन करता हूं जो कि सिर्फ ऑनलाइन होती है। उसके माध्यम से चक्रों का ज्ञान, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, जो मैंने वीडियोस बनाई है मेरे लाइफ पे आपको मिल जाएगी। बहुत सारी बातों के बारे में हम लोग सीखते हैं मेडिटेशन क्लासेस में। एंड आप चाहें तो अपना ऑरा स्कैन भी करवा सकते हैं, जान सकते हैं आपका ऑरा किस प्रकार है, कितनी लेयर्स का है, कितना मजबूत है, कोई नेगेटिविटी है या नहीं, या आपके कुंडलिनी के कितने चक्र जागृत है। इसके बारे में भी जानने के लिए मेरे चैनल पे जो नंबर दिया गया है आपके ऊपर दिख रहा होगा आपको वीडियो पे, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर है, आप उनसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम।